नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क हटाए। 2 ऑप्शंस दिए, ग्रेस मार्क हटाकर रैंकिंग या फिर 23 जून को दोबारा से परीक्षा। नीट रिजल्ट विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक नहीं हुआ, दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस ने नीट स्कैम मामले में सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, कांग्रेस ने गड़बड़ी को बताया एक नेक्सस। नीट के मामले पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा, चुनाव में हार के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए नीट पर कर रहे हैं राजनीति। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। नीट मामले में सरकार से इंसाफ देने की लगाई गुहार। कोलकाता में भी नीट के मामले को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा से आतंक विरोधी अभियानों की जानकारी ली। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 आतंकी हमले। कल डोडा के गंदोह इलाके में आतंकियों ने बरसाई गोलियां। 1 पुलिसकर्मी जख्मी। 4 आतंकियों के स्केच जारी। जम्मू कश्मीर के ही डोडा जिले में कोटा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। कल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी मुठभेड़। जम्मू में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। एक इलाके में संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को मिली थी सूचना। कठुआ हमले में शहीद होने वाले सीआरपीएफ जवान का किया गया अंतिम संस्कार। शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। कुवैत गए भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। हाई लेवल मीटिंग के बाद कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री। अजीत डोभाल तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त। साथ ही पीके मिश्रा पीएम के प्रधान सचिव बने रहेंगे। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में जल संकट के बीच यमुना के जल बंटवारे से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, 152 क्यूसेक पानी के लिए दिल्ली सरकार कल तक दे यमुना रिवर बोर्ड को आवेदन। दिल्ली जल संकट पर सियासी घमासान तेज। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली, बीजेपी कर रही है राजनीति, इन हालातों में पानी को लेकर हो सकते हैं दंगे। दिल्ली में जारी जल संकट के बाद सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कहा, टैंकर माफिया को प्रमोट कर रहे हैं। टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर इलाके में पेट्रोलिंग से पहले की सख्ती। खुली नहरों से पानी चोरी कर रहे हैं टैंकर माफिया। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। पोक्सो एक्ट में हुई कार्रवाई। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। 25 जून को राज्यसभा के लिए उपचुनाव। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा नामांकन पर संजय राउत का तंज। कहा कि बीजेपी और अजित पवार का गठबंधन, बीजेपी की मदद से सुनेत्रा जा रही है राज्यसभा। सुनेत्रा पवार को लेकर विपक्ष के सवाल पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल। कहा कि पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति के साथ राज्यसभा भेजने का फैसला किया। एमएनएस की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी एमएनएस। महायुति से कोई बातचीत नहीं। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में होगी। नई सरकार की यह पहली बैठक। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा को लेकर अधिकारियों पर गिरी गाज। बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी का किया गया तबादला। पूजा पाठ के बाद खोले गए जगन्नाथपुरी के चारों दरवाजे। मुख्यमंत्री मोहन मांझी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिछले 4 दिन से धधक रहे हैं कालदी जंगल। लगातार बढ़ रहा है आग का दायरा। प्रशासन आग बुझाने में जुटा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत, कई लोगों को आई चोट। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका। हादसे में 5 लोगों की गई जान, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंबई के मलाड में आइसक्रीम में मिला मानव अंग। आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। महिला ने की थी ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 युवकों की महिलाओं ने पिटाई की। युवकों पर मोबाइल चोरी करने और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। अमरोहा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। गौशाला में जिंदा गाय को दबाने का आरोप। जिलाधिकारी ने लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित किया।